और मांगते चला तो था अकेले जान दे, चला तो था अकेले जान दे, मगर लोग आते गए और कारवां होता गया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे अति प्रिय, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 4 बार से पंचायत निकाय में निर्वाचित मुखिया भाई श्री चंद्रबली सिंह जी, मंच के संचालन कर रहे नौजवान साथी भाई प्रभात प्रसून जी, मंचासीन जिले के अभिभावक और जिनके नेतृत्व में लगातार जनसुराज पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और घर घर जनसुराज पहुंच रही है। मेरे आदरणीय बड़े भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी श्री NP मंडल साहब, जिनके कलम में जादूगरी है समस्तीपुर के सम्मान और बिहार अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष और अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक समस्तीपुर के सम्मान समस्तीपुर के लाल श्री रामचंद्र राम जी, मंचासीन तमाम जनसुराज पार्टी के नेतागण, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे जनसुराज पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और शाहपुर पटोरी नगर परिषद की माननीय पार्षद श्रीमती संजू राय जी, सभागार में उपस्थित तमाम दोस्तों मित्रों, मंचासीन तमाम जनसुराज पार्टी के साथियों दोस्तों, और खासकर आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिन्होंने इस देश का डंका विभिन्न देशों में अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया और हिंदुस्तान का परचम लहराया। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व पदाधिकारी, हम सब के अभिभावक, बिहार के अभिभावक और जिनके व्यक्तित्व में के बारे में जितनी उपमा लगाई जाए सब कम पड़ेगा हमारे अध्यक्ष परमादरणीय श्री मनोज भाटी और यहाँ उपस्थित छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु मित्रों, मैं अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहूंगा कि जब बात समस्तीपुर की आती है तो चाहे समस्तीपुर की आध्यात्मिक बात हो, सामाजिक राजनीतिक चेतना की बात हो या समस्तीपुर आंदोलन की भूमि के रूप में हो, जब हम याद करते अपने ऐतिहासिक पुरुष को तो महान दार्शनिक चिंतक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वर्गीय उदयनाचार्य जी मेरे मानस पटल पर आते हैं। और उसके बाद जब समस्तीपुर का चित्रण करता हूं तो महान कवि, देश में अपनी नाम रोशन करने वाले RC प्रसाद सिंह याद आते हैं। और कंठ कोकिला शारदा सिन्हा को कैसे भूल सकते हैं। और समस्तीपुर की धरती पर समस्तीपुर के प्रथम सांसद जिन्हें प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा, और सबसे बढ़कर जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके चरणों में बरसों मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करूं, विरासत की बात करूं, तो दुनिया के सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमाण हमारे समस्तीपुर जिला में खुदनेश्वर स्थान और विद्यापति और गंगा के मिलन का पवित्र स्थल विद्यापति धाम, और यह समस्तीपुर जिला जहां पतित पावनी गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, नोन और बाया को लिए हुए अपनी विशाल बाह फैलाए पूरे बिहार के लिए उर्वरा ताकत पैदा करता और दुनिया का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय अगर कहीं है
तो वह समस्तीपुर की धरती पर 1903 में गीता कृषि विश्वविद्यालय है। और मैं उस जगह पर, समस्तीपुर की धरती पर अपने आदरणीय अध्यक्ष का सम्मान करता, स्वागत करता, अभिनंदन और उनके साथ आए तमाम साथियों का खैर मकदम करता, इस्तकबाल करता है, सलाम करता। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहता कि यह समस्तीपुर की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर के खून पसीने से सींचा और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर मैंने किसी को दिल से नेता माना तो वह व्यक्ति है आदरणीय प्रसाद किशोर। चूंकि कर्पूरी जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, कर्पूरी जी जो कहा करते थे, जो जीवन जिया करते थे, उन्हीं बातों के लेके प्रसाद किशोर जी आगे आए। और प्रसाद किशोर जो कहते हैं, जो उनका नारा है, जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये मात्र नारा नहीं है, यह प्रतिबद्धता है, ये सोच है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है और बिहार का भविष्य है। जब सही लोग सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करेंगे और जब हमारा कब्जा बिहार के सदन पर होगा तो बिहार के समस्याओं का समाधान होगा और बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार की जो समस्या है पलायन, वह समस्या समाप्त होगी। कर्पूरी ठाकुर की धरती है, कर्पूरी ठाकुर के जीवन में सोच था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 1969 का बाई इलेक्शन था, मिड पोल हुआ था बिहार में, कर्पूरी जी उम्मीदवार थे। कर्पूरी जी के पिछड़े साथी, पुराने साथी, शेरो शायरी का व्यक्तित्व था शौकत साहब, कर्पूरी जी से नाराज चल रहे थे और मैं कर्पूरी जी के साथ जा रहा था। जब शौकत साहब से मिलने गए तो शौकत साहब कर्पूरी जी को कहे कि मित्र आपको हमको भूल गए। कर्पूरी जी कहे थे, मुझे भूलने की इजाजत नहीं, आपको याद रखने की आदत नहीं। आपकी आदत आपको मुबारक, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये उस व्यक्तित्व का धरती है, ये उस व्यक्तित्व का जन्मभूमि है, उस व्यक्तित्व का कर्मभूमि है जिनके जीवन का उद्देश्य था, जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए थे कि जनता के लिए, समाज के लिए, घर के लिए सारा चीज त्याग कर दूंगा। और मुझे याद है 1985 का परिसदन का वो सीन, 1985 के परिसदन का वो सीन जब मुझे कर्पूरी जी सिंबल दिए थे और बाद में उन्हीं के इशारे पर, मैं नाम नहीं कहूंगा, एक आदरणीय बुजुर्ग को मैं सिंबल दे दिया। और कर्पूरी जी उस समय दलित मजदूर किसान पार्टी, लोकदल के, विधायक दल के नेता हुआ करते थे और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय रामजीवन बाबू, राम बालक भाई याद होगा, रामजीवन सिंह जी बिहार प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष थे। और उन्होंने कर्पूरी जी से कहा, तब एकीकृत बिहार था, तो 324 विधानसभा सीट था। रामजीवन बाबू कर्पूरी जी से कहे कि कर्पूरी जी आप 323 टिकट बांटिए, एक टिकट सिर्फ मुझको दीजिए। कर्पूरी जी कहे, आपको ये कैसे भरोसा हुआ कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप अनेक बार विधायक मंत्री रहे हैं। तो कहे, नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे दीजिए, नहीं दीजिए परवाह नहीं, एक टिकट मुझे चाहिए। तब कर्पूरी जी अड़ गए, कहे जब तक नाम नहीं बताइएगा मैं आपको सिंबल ले जाऊं नहीं कर। तो राजेंद्र बाबू थे जिनकी चर्चा राम बालक भाई किए हैं, स्वर्गीय राजेंद्र नारायण शर्मा जी, वीर वशिष्ठ बाबू थे, हरिवंश बाबू थे, रामजीवन बाबू कहे थे कि मुझे एक सिंबल रामनाथ ठाकुर के लिए चाहिए। ये 1985 की बात है। कर्पूरी जी सारा फाइल सिंबल लिख दिए, कहे नहीं, अगर इंदिरा गांधी का वंशवाद, परिवारवाद खराब है तो कर्पूरी ठाकुर का वंशवाद कैसे सही हो गया? मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। ये वो धरती है, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। रामनाथ चुनाव लड़ेगा, आज से मैं राजनीति से संन्यास लिया। तमाम लोग जाके उन्हें पैर पकड़े, मनाए, तब वो माने और रामनाथ की उम्मीदवारी वापस ली गई। ये है कर्पूरी जी की धरती। कर्पूरी जी कहा करते थे, स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो।
स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर। और उन्होंने विसर्जन कर तो मैं अपने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, खैर मकदम करते हुए यह विश्वास दिलाता कि समस्तीपुर की धरती 50 लाख की आबादी का है, जहां लगभग 40-35 लाख मतदाता हैं। मैं समस्तीपुर की धरती की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता, अपना स्वागत करते हुए, कि समस्तीपुर कभी आपको निराश नहीं करेगा। अगर समाजवाद की बात आती तो समस्तीपुर की धरती का सबसे पहला नाम आता, चूंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद को प्रतिपादित किए थे, व्याख्या दिए थे। लेकिन जैसे कहा जाता कि लेनिन वाज द होल्डर ऑफ मार्क्सिस्ट, वैसे ही हम लोग पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, कर्पूरी वाज द होल्डर ऑफ सोशलिस्ट। यह सोशलिस्टों की धरती है, यह समाजवाद की धरती है, और कर्पूरी ठाकुर ने लोहिया के विचार को जमीन तक उतारने का काम किया। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि जनसुराज पार्टी तमाम पार्टियों से अलग, जनसुराज पार्टी में किसी व्यक्तित्व का जिंदाबाद नहीं किया जाता। प्रशांत जी जिंदाबाद करने से रोकते। समस्तीपुर की धरती पर अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा तो जनसुराज नहीं फलित फूलेगा। ये व्यक्तिगत जिंदाबाद करना, ये व्यक्तिगत नारे लगाना, ये चारणगिरी करना और किसी के नाम पर अपने तरफ से ठप्पा लगाना, ये लोकतंत्र की ध्वनि नहीं है। इसे लोकतंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र कहता है, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति लिखे थे लोकतंत्र के बारे में, कहे थे डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनतंत्र ही सरकार जनता के द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का है। ये व्यक्तिगत 5 आदमी को ले आना, 10 आदमी को ले आना, जिंदाबाद करवाना, प्रशांत किशोर जी भी अपनी जिंदाबाद करवाना पसंद नहीं करते। प्रशांत जी को जिंदाबाद करना है तो जय बिहार कहिए, जनसुराज जिंदाबाद कीजिए, यही इसकी परिपाटी है। और हमारे नौजवान साथी संचालक महोदय से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि संचालन का जो कार्यक्रम होता है बड़ा कठिन कार्यक्रम होता है, और आप जितना कम समय लीजिए, जितने अधिक वक्ताओं को बुलवा दीजिए, वो आपकी सफलता का मापदंड हो। आप अपने समय लीजिए, कम वक्ता बोले, ये आपकी असफलता मानी जाएगी। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले कहना चाहूंगा आप सबसे कि कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और अंत में कर्पूरी का उदाहरण देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। इसी के साथ पुनः एक बार अपने अध्यक्ष का अपनी ओर से, जिले की ओर से, जिले के तमाम नागरिकों की ओर से और जनसुराज पार्टी की ओर से पुनः एक बार उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, ये सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।